जय श्री राम सभी दोस्तों। मैं डी प्रोडक्शन से शुभम दुबे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी यूजीसी, ये जो भी बिल पास हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या जहर है और क्या ये मानसिकता बच्चों में डाला जा रहा है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो ये बीजेपी का जो काला सच है, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी काला कानून ये बना रहे हैं बीजेपी वाले, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस कानून में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी बताना चाहता हूँ। कितने मेंबर शामिल हैं, ये भी बताना चाहता हूँ। कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं, ये भी बताना चाहता हूँ। और बड़े बड़े जो चेहरे हैं, वो भी बताना चाहता हूँ। तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी का मतलब बता देते हैं हम आपको। आपको समझने में आसानी होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। जैसे इसमें आप सरल भाषा में कहें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें भाई देखो, पार्टियां तो और भी शामिल है, लेकिन बता रहे हैं जो मेन मेन पार्टी है उनके बारे में। बीजेपी, इनके जो मेंबर हैं, जो यूजीसी के जो मेंबर हैं, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं, उनके नाम के साथ। बीजेपी, टीएमसी, एनसीपी, कांग्रेस, सपा, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा किसमें नाम है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो भाई बीजेपी में है कुल 17 मेंबर, सॉरी 16 मेंबर, ठीक है। टीएमसी में है 2 मेंबर, एनसीपी में है 2 मेंबर, कांग्रेस में है 3 मेंबर, सपा में है 3 मेंबर। आप भाई इनके नाम भी जान लेते हैं। इनके नाम क्या है? तो अभिजीत गोपाध्याय, उपाध्याय, ये है बंगाल के हैं। सांसद है, सारे सांसद हैं। और दूसरी है, कौन है आप जान सकते हो? दूसरी ऐसी चर्चित चेहरे हैं ना, जिनकी माता श्री खुद मिनिस्टर रह चुकी है। तो हाँ भाई, मैं ये बात करने जा रहा था कि उसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल हैं जो सोच के भी भाई यकीन नहीं होता। जैसे कि सुषमा स्वराज, आप जानते होंगे, ये 1998 की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, दिल्ली की पहली फीमेल। ये हम नहीं, ये चैट जीपीटी बता रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2009 2014 तक। ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर 1977, एज 25। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 2014 से 2019 तक। बताइए, ये चीजें अगर यही करेंगी इनकी बेटियां, तो कैसे काम चलेगा? चलिए मान लिए कोई चर्चित चेहरा नहीं होता, अगर वो करता तो इतना दुख नहीं होता, इतना शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। परंतु जिनको हमने लीडर चुना, वही लोग हमारे साथ ये चीज कर रहे हैं। गलत है भाई, गलत तो बहुत है। और हाँ भाई, वासवी स्वराज नाम है इनकी बेटी का। अब तीसरा नाम है ब्रिज मोहन अग्रवाल। वाह, बनिया। देखिए इसमें ना सब शामिल है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं किसी भी जात का वो नहीं कर रहा हूँ कि ये है वो, शामिल तो सब है। वो भी छत्तीसगढ़ के भाई, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। रघुपति पूरन देवारी, एमपी तेलंगाना। दर्शन सिंह चौधरी, हेमंत जोशी, ब्राह्मण, क्या ही बोले भाई। आख्या प्रसाद तासा, करण भूषण सिंह। कौन है आपको पता है करण भूषण सिंह? करण भूषण सिंह बृजभूषण शरण सिंह के लड़के हैं, जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से रह चुके हैं, यहाँ के ये गोंडा के। नेक्स्ट, रविशंकर प्रसाद, सांसद है ये भी भाई साहब। संबित पात्रा, नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा संबित पात्रा का।
शोभनावीन महेंद्र रसीन बैरिया। थोड़ी नाम थोड़ा इनका अलग है ना, थोड़ा लेने में दिक्कत हो रही है। भीम सिंह, घनश्याम तिवारी राजस्थान के सांसद, ये भी है भाई, बड़े चर्चित चेहरे हैं इसमें। रेखा शर्मा, चौधरी सदानंद मास्टर जी भी हैं, मतलब सबका गठबंधन है इसके अंदर। सिकंदर कुमार। अब टीएमसी का काली पड़ा सारेन, रचना बैनर्जी, एनसीपी के अमर सराद राव काले, सुनेत्रा अजित पवार। सुनेत्रा अजित पवार जो है वो अजित पवार की वाइफ है, और ये कांग्रेस में है। डीएम कुरैकोसीड, वर्षा गायकवाड़, दिग्विजय सिंह चेयरमैन है कांग्रेस में, ये सब चीज के चेयरमैन यही है। सपा में जितेंद्र कुमार 2 हारे, राजीव कुमार राय, जियाउर रहमान। तो ये नाम है इनके जो ये यूजीसी लागू कराने के पक्ष में थे, सॉरी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी इसलिए नहीं बोल रही है, इसलिए मौन है, इसलिए वो वापस रोल बैक नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है हमारे बीजेपी की 17 सांसद खुद यूजीसी ग्रांट कमीशन के मेंबर है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, देशद्रोहियों को, देश गद्दारों को। तुम जैसे लोगों की वजह से इस देश में बंटवारा होता है, तुम जैसे लोगों की वजह से जातियां बनती है और बंटवारे होते हैं। किस किस चीज पर लड़वाओगे तुम? पहले अलग अलग मुद्दे पे लड़वाते लगे, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में गंदी राजनीति का शिकार मासूम देश के युवाओं को रोज, और जितने भी ये बच्चे हैं उनको आप बना रहे हो। क्या ये सही कर रहे हो आप? मैं तो बिल्कुल विरोध में हूं, और मैं तो यही कहना चाहता हूं सबसे कि अगर आपको वोट देना है तो दीजिए, जी खोल के दीजिए, परंतु नोटा को वोट दीजिए, क्योंकि ये सब लायक नहीं है हम स्वर्णों की वोट के लायक, ये लायक बिल्कुल नहीं है। तो आपका वोट है, आपका फैसला है, मैं उसमें बोलने वाला कुछ नहीं हूं, परंतु मेरा एक राय लगाने का वो है कि भाई मैं जो मतलब बोल सकता हूँ, जितना भाई मैं आपको समझा सकता हूँ उतना मैं समझा रहा हूँ। भाई गलत चीजें में मैंने आज तक कभी किसी का साथ भी नहीं दिया है, ना जीवन में देना है। ब्राह्मण कभी गलत के साथ साथ में खड़ा नहीं होता है। कुछ लोग हो जाते हैं जो उनकी चाटुकारता है के चाटुकार हो गए हैं, तलवे चाट चाट के, तो उनको मैं वो मानता भी नहीं। तो भाई तलवे मत चाटिए, देश का भविष्य देखिए कि देश का भविष्य क्या है। अगर ये चीजें आएगी तो कितने ज्यादा केस होंगे। तो हर आदमी, आप क्या चाहते हो? हर आदमी हाथ में हथियार ले ले, यही चाहते हो क्या आप? दोबारा वही नेपाल का सीन जो नेपाल में अभी हुआ है, जेनजी वाला, उन्होंने सत्ता पलट कर दे। क्या आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में भी, भारत में भी सत्ता पलट हो जाए? ये चाहते हैं आप? अगर यही चाहते हैं तो यही होगा। इसलिए मैं कहता हूं रोल बैक यूजीसी, गो बैक यूजीसी, दैट्स फाइनल। हर हर महादेव, जय श्री राम। Yeah.